बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक हैं, सेहत अभी ठीक है? आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे अकाउंट पे नए हैं, हमारे अकाउंट को फॉलो कर दें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ लगे बेल के आइकन को और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि आने वाली नई नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो जनाब, हम आज के डे में इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से बात करेंगे और आने वाले दिनों में मार्केट का ट्रेंड क्या बनने जा रहा है इस हवाले से बात करेंगे। चांदी की प्राइसेस के हवाले से बात करेंगे और चांदी के एनालिसिस के हवाले से कुछ थोड़ी सी मुख्तसर सी बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो आपने हमारी इस वीडियो के साथ जुड़े रहना है। और अगर आप हमारी ग्रुप सर्विस को ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें गोल्ड के रेट्स, गोल्ड के एनालिसिस, हर चीज़ मौके पर मुहैया की जाती है, उस सिलसिले में भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो जनाब, अगर प्रीवियस 2 डेज़ पहले इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट $3295 फी औंस के करीब मार्केट ने अपना लो लगाया। और मार्केट ने उससे पहले 3280 3275 के करीब भी इंटरनेशनल मार्केट ने अपना लो लगाया था। और उसके बाद मार्केट ऑनवर्ड बढ़ती गई और मार्केट ने अपनी क्लोजिंग बंद होने से पहले मार्केट ने अपनी क्लोजिंग $3363 फी औंस के करीब मार्केट ने अपनी क्लोजिंग दी। उसकी वजह क्या बनी थी? उसकी वजह ये बनी थी कि मार्केट में NFP का डाटा था जो कि गोल्ड के हक में आया। और उसके गोल्ड के हक में आने की वजह से मार्केट ने अपना जो एक अप लगाया और मार्केट ने क्लोजिंग अप साइड की तरफ क्लोजिंग दी। काफ़ी सारे व्यूवर्स जो हैं यहाँ पर परेशान हैं कि हमें यहाँ पर गोल्ड को किस तरीके से लेना चाहिए, यहाँ पर हमें इस पॉइंट्स के ऊपर सेलिंग करनी चाहिए या इस पॉइंट के ऊपर हमें गोल्ड को परचेज़ कर लेना चाहिए। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मैं आपको सबसे पहले बात बताता हूँ। एक यहाँ पर काफ़ी टाइम से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो थी वो बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी। किसी किस्म की कोई ऐसी क्रिटिकल न्यूज़ नहीं थी जिसकी वजह से हम ये कह सकें कि इंटरनेशनल मार्केट जो है ना वो अप साइड की तरफ जाएगी। लेकिन एक बीच में डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक ख़बर आ गई है जिस खबर की वजह से हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट के अप साइड की तरफ जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। टेक्निकल तौर पर भी मार्केट बढ़ेगी क्योंकि इस वीक में इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटाज नहीं है। कल तो जो मंगल का पीर का दिन है, बिल्कुल भी उसमें कोई ऐसा डाटा नहीं है। मंगल को एक डाटा है शाम को, ठीक है, और उसके बाद फिर पीर को बुध को एक डाटा है। तो इन डाटाज की वजह से मार्केट वॉलेटाइल तो हो सकती है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इस वक्त जो खबर गर्दिश कर रही है वो खबर ये है कि अमेरिका और रूस आमने सामने हो गए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक बयान सामने आया है। उस बयान का मैं आपको बताता हूँ। वो बयान ये है कि उन्होंने हुक्म दिया है कि 2 आबदोज़ें जो कि न्यूक्लियर वेपन से लैस हैं वो जाके रूस के किसी भी साहिली इलाकों में जाके जो है ना वहाँ पर वो अपना पड़ाव करेंगी, ठीक है, वहाँ पर जाके वो स्टे करेंगी। और हो सकता है उसके ऊपर किसी भी किस्म की कोई जवाबी कार्रवाई भी हो सकती है। तो इसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट जो है ना मज़ीद, अगर इसी न्यूज़ को लेके मार्केट पैनिक क्रिएट करती है तो मार्केट के मज़ीद जो है ना ऊपर जाने के चांसेस हमें नज़र आ सकते हैं। ये सोमवार को हम देखेंगे इंशाल्लाह। और अगर इस वक्त एक गोल्ड की पोजीशन के हवाले से बात करें तो इस वक्त जो गोल्ड की पोजीशन होनी चाहिए, वो मेरी जो सजेशन है वो मैं अपनी आपको सजेशन बताता हूँ कि मेरी इस वक्त पोजीशन क्या है। यहाँ पर पोजीशन ये है कि यहाँ पर 70 से 80% गोल्ड आपके पास होना चाहिए। और आपके पास जो कैश की पोजीशन है वो 25 से 30% आपके पास कैश होनी चाहिए। क्योंकि इस वक्त जो मार्केट है वो उसका ट्रेंड जो है वो अप साइड की तरफ है। आने वाले दिनों में मुझे मार्केट अप साइड की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है और मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। डॉलर प्राइसेस की बात करें तो डॉलर प्राइसेस के अंदर तकरीबन इस हफ्ते के अंदर डॉलर प्राइसेस जो पहले चल रही थी, डॉलर प्राइसेस 285 के ऊपर डॉलर प्राइसेस चली गई थी। उसके बाद डॉलर प्राइसेस के अंदर कमी वाक़ई हुई। डॉलर प्राइसेस 282.20 पैसे के करीब डॉलर प्राइसेस आ गई हैं इंटर बैंक में। लेकिन जो ओपन मार्केट में डॉलर है वो अभी भी महंगा है। 285, 286, 287 के रेटों में डॉलर की फ़रोख्त की जा रही है। और अगर हम देखें यहाँ पर हमारी जो गोल्ड की प्राइसेस हैं वो हमारी गोल्ड की प्राइसेस अभी अपर काज चल रही हैं, 3 से 4 हज़ार पे अपर काज चल रही हैं। हो सकता है कि मंडे मार्केट ओपन होने के साथ अगर सेलिंग प्रेशर, बाइंग प्रेशर इस पर आ जाता है तो मार्केट के मज़ीद ऊपर जाने के चांसेस बढ़ सकते हैं। करेंसी रेट्स की बात करते हैं। US डॉलर है 285.30, सऊदी रियाल है 76 का, UK पाउंड है 378, यूरो है 330, UAE दिरहम है 77, मलेशियन रिंगिट है 72 का और कैनेडियन डॉलर है 212 का। और इस वक्त सोने की प्राइस चल रही है
3,62,000 रुपये। पठूर 24 कैरेट गोल्ड की प्राइस है 3,57,800 रुपये। कराची में इस वक्त सेलिंग हो रही है 3,62,300 रुपये। प्लाटीनियम इस वक्त है 1,45,600 रुपये। प्लाडियम है इस वक्त 1,33,500 रुपये। इस वक्त रावलपिंडी डिवीजन में पीस की प्राइस है 3,63,000 रुपये। पठूर की रवे की प्राइस है 3,58,800 रुपये रावलपिंडी डिवीजन में पठूर की प्राइस है। और अगर बात करें पेशावर में पक्के तोले की, तो इस वक्त पेशावर में पक्के तोले का रेट है 3,70,500 रुपये पेशावर में पक्के तोले का रेट है। और काफ़ी सारे लोग हमसे चांदी के हवाले से पूछते रहते हैं, चांदी के रेटों के अंदर इजाफे होंगे, चांदी के रेटों के अंदर कमी होगी, चांदी को यहाँ पर ख़रीद लेना चाहिए। मैंने अपनी कुछ वीडियोस में, अगर आपने सुना होगा तो मैंने अपनी वीडियोस में ये कहा था कि चांदी के अंदर बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत करें। लेकिन आज मैं आपको ये इन्वेस्टमेंट की सजेशन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि चांदी का जो फ्यूचर है वो चांदी फ्यूचर में इतनी ज़्यादा आपको फौरी वक्तन फ़वक्तन चांदी के कीमतों के अंदर इतना ज़्यादा आपको इजाफा देखने को नज़र नहीं आएगा। लेकिन फ्यूचर में चांदी की प्राइसेस जो हैं 6,000, 8,000, 10,000 के करीब करीब चांदी की प्राइसेस जा सकती हैं। तो इसलिए अपनी जो गोल्ड की इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट में से आप 10%, 20% चांदी को अपने पास रखें। वो इस वजह से मैं कहता हूँ कि अगर आप आज 3 लाख रुपए की चांदी ले लेते हैं बिलफर्ज, तो अगर 2 साल बाद यही चांदी की प्राइसेस डबल हो गई तो हमारे 3 लाख रुपए 6 लाख रुपए हो जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप, मुझे एक बंदे की कॉल आई, उसने कहा मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं 50 लाख रुपए की चांदी लूँगा और 1 साल में वो डबल हो जाएंगे, मेरे पास 1 करोड़ रुपये हो जाएंगे। फिर पता नहीं क्या क्या उसने मुझे समझाया। एक तो लोग मुझे समझाते भी हैं फ़ोन करके ना। तो देखें, इस वक्त की जो सजेशन है कि आपके पास मेटल होना चाहिए, प्रीशियस मेटल होना चाहिए जो कि आपको प्रॉफिट दे। तो इसलिए चांदी आपके पास थोड़ी सी रख लें। उस चांदी को कि कल को अगर चांदी की प्राइसेस के अंदर इजाफा होता है तो हमें दुख ना हो कि हमारे पास चांदी नहीं थी। कुछ ना कुछ चांदी होनी चाहिए हमारे पास। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप 100% चांदी को ख़रीद लें और उसका वेट करें और फिर मुझे कहें कि जी आपने कहा था चांदी ख़रीद लो, चांदी तो महंगी नहीं होती है, तो अब क्या करें। तो फिर अभी मुझे एक बंदे का फ़ोन आया कि मेरे पास चांदी मैंने 4500 मिली, अभी 4,200 में सेल हो रही है, तो सेल कर दूँ। मैंने कहा यार आपने ली थी प्रॉफिट के लिए, इसको नुकसान में क्यों सेल करते हो। आप इसको रखो और 2 से 3 महीने का तो कम से कम इंतज़ार करो ना। आपने ली है चांदी, उसको प्रॉफिट में ही सेल करना, नुकसान में सेल नहीं करना। सोने की भी सजेशन मैं देता हूँ आपको, आपने सोना भी कभी भी नुकसान में सेल नहीं करना, हमेशा उसको देखना है, उसके वेट करना है। अभी इंटरनेशनल मार्केट के मंडे मार्केट ओपन होने के साथ मार्केट के बढ़ने के इम्कान आते हैं। वहाँ पर हम देखेंगे मार्केट के क्या चाल है, मार्केट कितनी मज़ीद ऊपर की तरफ जाएगी। वो मंडे को मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम देखेंगे मार्केट के क्या ट्रेंड बनने जा रहे हैं, मार्केट कितने ऊपर जा सकती है। उस हवाले से हम गोल्ड की सेलिंग भी करेंगे। और सेलिंग करने के बाद हम ये नहीं कि हम सेल करने के बाद हमें फ़ौरी 1 दिन में हमें उसका रिज़ल्ट मिल जाए, हमने उसके बाद थोड़ा सा वेट करना है। इंशाल्लाह हमें गोल्ड की प्राइसेस कम होंगी और उसमें हमने फिर अच्छे रेट पर दोबारा से, जैसे पिछले मैंने आपको 9 से 8,000 रुपये का इजाफे के साथ आपको प्रॉफिट दिलवाया था। इंशाल्लाह वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो में, किसी अच्छे कंटेंट में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।